नमस्कार। आप सबका मेरा नया चैनल जिसका नाम है टीचिंग पामिस्ट्री हीलर चैनल में स्वागत है। ये मैंने एक नया चैनल शुरू करा है जिसमें टीचिंग वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने मेरा ये वीडियो जो अब आप देखोगे ये एक पुराना वीडियो है, ठीक है। अब ये वाले चैनल पर आप पुराने वीडियोस देखोगे और नए वीडियोस देखोगे, लेकिन प्योरली टीचिंग से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूँ और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको शनि पर्वत के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद शनि की उंगली के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। जैसे एनालिसिस में सब के सब पाम रीडर्स शनि को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, केवल दबा हुआ है आलस आना, बस केवल एक आलस आना। क्या ये जस्टिफिकेशन शनि के लिए सही है? क्या ये सही है? अगर आपको ज्ञान है तो आप बताएं, बताएं, जरूर बताएं, क्योंकि इनसे नेचर का पता लगता है, आदमी के नेचर का। हाथ से, हथेली से, उंगलियों से नेचर का दूर से पता लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी के हाथ नहीं होते तो वो कैसे पता लगता है, तो फिर उनकी माथों से पता लगता है। समुद्र शास्त्र तो चेहरे से भी बताता है। बहुत कुछ है अगर सीखना चाहो तो। क्या केवल शनि को जो हम मैं भी अपने एनालिसिस में बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ आप लोगों को, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। पामिस्ट्री हीलर का मतलब क्या? हील करना। और इस हस्तरेखा, ये समुद्र शास्त्र है। अगर कोई इसकी गहराई में कूदना चाहता है, समुद्र में अगर कोई उसकी गहराई को नापना चाहता है, कोई भी नहीं नाप नहीं पाया कोई भी, वापिस ही आना पड़ा उसे। इसी तरीके से इतना मैं कितना बोल सकता हूँ शनि पर, किसी भी पर्वत पर कितना बोल सकता हूँ, वो तो आप शायद अभी तक जान ही गए होंगे। लेकिन शनि क्या है और शनि को इतनी प्रधानता क्यों दी गई है? क्या शनि को यहाँ से ऊपर केवल हो जाए आलस आता है? बहुत से पाम रीडर बस ये कहते हैं इसका कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, बस केवल आलस, सुबह उठने में आलस आएगा। गलत बात है, ऐसा नहीं। आज मैं बस आपके आंखों पे जो पर्दे पड़े हुए हैं ना, दूसरे चैनल्स के जो पर्दे पड़े हुए हैं, आज मैं बस, मेरा जो टीचिंग पामिस्ट्री का जो मेन मकसद है वो पर्दों को खोलने का है, कि असलियत बताना, कि किस चैनल पे असलियत दिख रही है और किस चैनल पर आपको करेले के ऊपर चीनी लगी हुई दिख रही है। तो आपने सोचना है वे कौन से चैनल हैं जो करेले के ऊपर चीनी लगा के बैठ गए, आपको बस शुरुआती टाइम पीरियड पर वो मिठास देते हैं, अंदर कड़वाहट निकल के आती है। अब मेन चीज को समझो, शनि। ये देखिए, ये वाला जो एरिया होता है, जैसे ये बीच, ये जो उंगलियों के बीच का जो एक सेंटर पॉइंट और इस उंगली के बीच का सेंटर पॉइंट, आप इसको जो है यहाँ तक आप इसको, इसकी सरहद को मान लीजिए। अब ये गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत इससे नीचे होना चाहिए। इसकी कंडीशन ये है कि ये इससे नीचे होना चाहिए, ये सपाट होना चाहिए। अगर ये फूला हुआ है और दबा हुआ है तब इसके लक्षण क्या होंगे? तो आज इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ बताऊंगा। और उससे पहले फाउंडेशन को पक्का कर लीजिए, उससे पहले फाउंडेशन को पक्का कर लीजिए। और ये देखिए कि यहाँ पर भगवान ने ये शनि उंगली को बड़ा करके क्या एक बताना चाहता है। देखो, इसके साथ एक उंगली और इसके साथ दो उंगली, आप समझते हो इसके साथ एक उंगली का क्या मतलब है और इसके साथ दो उंगली का क्या मतलब है, और बीच में ये होना और इसे बड़ा करना। देखो, ये
न्याय को रिप्रेजेंट करती है, न्याय को रिप्रेजेंट करती है। अब ये भी बहुत बड़ा ग्रह है, इसको अपनी सरहद में रहना चाहिए। शनि कहता है मैं आपको न्याय, और जो व्यक्ति न्याय, कोई एक बात और, जज को कोई व्यक्ति तू मैं करके बोले, कोर्ट में उसे गलत तरीके से बोले, वो अपने ओहदे को, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं सो एंड सो का, मैं अरबपति हूँ, तो क्या उसकी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। तो इसी तरह इन उंगलियों की भी एक सरहद दी गई है। अगर ये सरहद 50% से ऊपर पहुंच जाती है तो ये जो है अपना खेल दिखाना शुरू कर देता है उसके साथ। उस व्यक्ति के जीवन में शनि की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आती है, आप लोगों को समझ नहीं आती। अब ये करता क्या है? देखो, ये गुरु है और गुरु का काम क्या है? गौरव प्रदान करना, पदवी में आगे तक ले जाना, तरक्की कराना। अब व्यक्ति है, व्यक्ति जब अपनी पदवी पे घमंड आ जाता है, गौरव पे घमंड आ जाता है, तो शनि का क्या काम है? शनि क्या करेगा? हाँ, तुमने अपनी गलती करी, अब उसको नीचे लाने का काम, उस परिस्थिति से नीचे लाने का काम, उसके दिमाग में क्या करेगा? एक अहंकार की भावना ला देगा। अब ये अहंकार कौन लाता है? ये तो शनि का काम है, ये तो शनि का काम है। यानी शनि उसके धरातल पे जाकर, उसके प्रेमिसेस में जाकर उसे, उसको उस लेवल से नीचे लेके आएगा और उसे रियलाइज़ कराएगा कि तूने अपनी सरहद में रखना। फिर वो आदमी अपनी लेवल से नीचे आता है, दुखी होता है, फिर दोबारा से कोशिश करता है, एंड देन फिर अपनी गलतियों से सीखता हुआ चलता है। ऐसे ही सूर्य जातक अगर अपनी गलती करता है, जैसे बट नेचुरल है, अहंकार आ जाना, कीर्ति के कारण आ जाना, कहीं आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपनी परिस्थितियों से नीचे गिरते हैं, अहंकार के कारण, किसी कारण से गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है? ये क्या करता है? फिर उसके उसके पास जाकर उसकी कमी को बताकर, बदनामी कराकर, सब कुछ कराकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देख लो, चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ करना, एंड देन सारी चीज़ों से नीचे आते हैं सर। बहुत बहुत कुछ देखा होगा आपने अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ें होती हुई। तो ये क्या कारक, ये क्या करता है? इसमें अगर अहंकार आ जाए तो ये उसको भी, तो ये बीच में न्याय के लिए रखा गया, और यहाँ पर न्याय के लिए राहु को रखा गया है, तो वो इनको और इनको कंट्रोल करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ कारण था शनि का, तो वो बताया सबसे पहले कि शनि करता क्या है फाउंडेशन पक्की करने के लिए। अब समझो कि शनि के कारक क्या हैं। आप सब लोग पूछते हो, जितने भी पाम रीडर हैं वो ये कहते हैं कि आयु को यहाँ से देखा जाता है। गलत है। आपने देखा होगा किसी किसी के माउंट ऊपर बढ़ जाता है, माउंट बढ़ जाता है ये वाला। आप समझ लो जिनके ये माउंट बड़े हुए हैं उनकी उम्र तो बड़ी होनी ही होनी है। आयु के कारक होता है ये, बड़ी आयु का कारक होता है। ये शनि की उंगली बहुत बड़ी हो जाती है, आपने देखा होगा। दूर से पता कर लो आप, कि पूछने की जरूरत नहीं किसी से कि आयु का कारक बनता है शनि। शनि अधिक उम्र किसी की, तो आप ये छोटी, मुझे लोग कहते हैं कि सर जीवन रेखा ना छोटी है, उस पर वीडियो बनाओ सर, वो छोटी है। अरे फाउंडेशन ही आप लोगों की सही नहीं, फाउंडेशन ही सही नहीं, यही नहीं पता, क्योंकि आप लोग दूसरे चैनल्स को देखते हो, वहाँ पर बताता कोई नहीं, कहाँ किताबों में लिखा नहीं, एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें आती हैं, देखो समझो। अब और क्या है, बस हमें इतना भला, ये धन का कारक है, धन का तो कारक है ही है, क्योंकि भाग्य रेखा इस पे आती है, और उसकी भी अब जब शुरू करा है टीचिंग का, तो बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। तो जब मैं रेखाओं पर, चिन्हों पर आऊँगा तब उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, जब भाग्य रेखा इस पे आती है तो धन का कारक बनती ही बनती है। ठीक है, अब और क्या कारक है? ये भक्ति का कारक है। देखो, अब देखो, क्या शनि, अब आप इसे भक्ति का कारक कैसे कहते हो?
कि देखो यहाँ पर आप त्रिभुज को देखते हो, ओहो वो करते हैं, तांत्रिक होते हैं। अरे ये यार पता नहीं कहाँ से चीज़ें समझ लेते हो आप लोग, तांत्रिक होना और ये पूजा पाठ और ये इधर उधर की चीज़ें। नहीं यार, इस चीज़ें से ऐसे मत करो, इनको इनको ऐसे मत जोड़ो। जो शनि की भक्ति, आज मैं बताऊंगा कि शनि की भक्ति होती कैसी। शनि भगवान के प्रति आस्था रखने वाला एक ग्रह है, और वो क्या करता है, वो सबसे पहले व्यक्ति के मन में, सबसे पहले उसके दिमाग में ये रहता है, पैसे की तो प्रधानता पहले रहती है। सबसे पहले वो यही कहता है, सबसे बड़ा धन, और उसके बाद कोई और चीज, पहली बात। ठीक है, वो हर चीज में अगर सबसे पहले पैसे से ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा वो पैसे को इम्पोर्टेंस देता है। अब उसकी भक्ति कैसी होती है वो मैं बताता हूँ। वो भक्ति में आडंबरों को नहीं रचता, जैसे मंदिर में आरती करना, ये करना, वो उसमें उसकी आस्था नहीं होती। उसकी आस्था ये होती है कि मैंने अपने दिल में ही अगर भगवान की को रख लिया, उसे याद कर लिया, तो ये मेरी भक्ति पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने प्रिटेंड कर लिया कि यही भक्ति है, यही भक्ति है। अभी समझाऊंगा, इसे आगे समझाऊंगा, इस पे पॉज करके आगे इसी टॉपिक को समझाऊंगा। अब ये प्रकृति के चाहने वाले होते हैं, उसको देखकर भगवान को मानते हैं। ओ कितना अच्छा पहाड़, इतना अच्छा पहाड़, आहा मजा आ गया। ओ शिमला गए थे, इतनी अच्छी वादियां थी, भगवान तूने क्या वादियां बनाई है, क्या बनाई है, सुंदर जगह बनाई है, कितनी चिड़िया अच्छी हैं, कितने अच्छे जानवर हैं, इतना अच्छा हिरन देख लिया, भगवान तेरी तो माया अपरंपार है। वो इन चीज़ों में भगवान के साथ उसे जोड़ते हैं। उनकी भक्ति अलग तरीके की भक्ति है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। देखो, सबसे पहले शनि में एक आयु, मैंने बताया आयु का, सबसे बड़ी आयु पता करने का तरीका कि शनि का अगर माउंट बड़ा है तो आयु, पैसा तो होता ही होता है, भक्ति होती है। अब भक्ति में उपासना आती है, जहाँ पॉज करा था ना, उपासना आती है। अब ये उपासना का क्या मतलब? देखो, उपासना का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि घर बार छोड़ के चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो इस कैटेगरी पर जाते हैं? वो किस कंडीशंस में जाते हैं? यानी शनि के अंदर भक्ति की प्रधानता तो है, लेकिन चिन्हों की प्रधानता भी अगर मिल जाएगी तो वह उसकी भक्ति को और बढ़ा देगा। लेकिन इन सब में वो भक्ति कैसी रहती है? थोड़ी सी दिखावे की भक्ति रहती है। पैसा होगा तो क्या करेंगे? दान देंगे। तो क्या करेंगे? मंदिर पे, हाँ जी हमने पंखा दिया तो अपने दादाजी का नाम उस पर लिखवा दिया, कि सालों साल तक पता लगाए कि ये हमने दिया। एक बेंच बनवाना है तो उस पर नाम लिखवा दिया, हमारी माता जी का नाम सो एंड सो है। अगर 1 लाख रुपया देना है तो गा गा कर देंगे। तो ये भक्ति जो होती है, ये शनि की भक्ति होती है। थोड़ा सा दिखावा आता है, कहीं भी कपड़े भी पहनेंगे तो वो ऐसे इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि हाँ हम तो यहाँ पर गए, ये काम किया। कहीं पीछे कुछ चीज छुपी होती है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है। अब इसी को समझना। अब ये उभर उभर गया, अभी भक्ति ही ले रहा हूँ मैं, इसी भक्ति के सब्जेक्ट को ही आगे चल रहा हूँ। तो क्या करेगा? पत्नी, बच्चे, परिवार को छोड़ के सन्यास की बात सोचना शुरू कर देगा, अगर उभरा हुआ होता है। आपने देखा होगा किसी का बहुत ज़्यादा उभरा होता है तो वो क्या करता है, अभी उसमें और भी चीज़ें आएंगी, पर लेकिन भक्ति भाव को बता रहा हूँ, एकांत में रहना। अगर भक्ति भाव नहीं आएगी ना, और ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो एकांत में रहना शुरू कर दो। समझ रहे हो?
प्रकृति की आराधना, हाँ हाँ, क्या, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये जो बैलेंस में जब होता है तब बहुत सारी चीजें निकलती हैं। भक्ति हो गई, इसके बाद स्थिर चित्त होते हैं ऐसे व्यक्ति, एकांत में तो रहते ही रहते हैं, अकेले रहने वाले व्यक्ति होते हैं। अब देखो मूलांक 8 है, मान के चलो। क्यों कहता हूँ इसके दोस्त नहीं बनते, इनके दोस्त नहीं बनते, क्योंकि एकांत प्रिय होते हैं। इनका नेचर ही कुछ थोड़ा सा अलग होता है। ये थोड़े से सस्पिशियस होते हैं। तो क्या होता है कि लोग इनसे कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी बताऊंगा ना इनके सारे अवगुण और गुण बताऊंगा मैं आपको। स्थिर चित्त के होते हैं, अगर कोई चीज़ काम करा किसी चीज़ को तो लगातार काम करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, सबकी सुनते हैं। हाँ, बीवी ने कहा हाँ सुन लूंगा, चलाएंगे अपनी अपनी सबके सुन लेंगे, बाद में कहेंगे ठीक है काम तो ऐसे करो, ये कर लेना काम, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, शनि जातक कड़वा भी बोलता है, पर लेकिन कड़वा बोलेगा तो भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, बीवी की भलाई के लिए, बच्चों के भलाई के लिए वो कड़वा भी बोलता है। जो मूलांक 8 वाला होता है वो अगर कड़वा बोले तब भी आप समझ लो ये परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए, वो कुछ भलाई के लिए ही बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको पहचाने कैसे कि ये जातक जो है ये शनि जातक है। देखो जैसे आप गुरु जातक के लिए करते हो ना, जो वो एपेक्स का साइन को ढूंढने की कोशिश करते हो, ऐसे 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 बनता है, तो ये जो है अगर किसी के हाथ में बीच में ये एक सर्कल सा ना, एक खालीपन आए, बाकी ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर कुछ भी ना हो, तो ये क्या करेगा, ये समझ जाओ कि ये लोग शनि जातक हैं। इसकी पहचान कैसे, दूर से कैसे पता लगे कि ये शनि जातक है। पतला दुबला सा रहेगा, जितना मर्जी खाना खा ले, आप लोग देखोगे कुछ लोग कहते हैं हमारे शरीर पे लगता कुछ नहीं है, वो पतले दुबले से ही रहते हैं, तो वो शनि जातक। ध्यान से समझना, उनके हाथ को देखना तो आपको पता लग जाएगा कि वो कहीं ना कहीं शनि का उस पर प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई माउंट में डिस्टरबेंस ज़्यादा चल रही है। ये लोग क्या करते हैं कि अपने में इतने मस्त रहते हैं, कहते हैं कि भैया हम किसी के पास नहीं जाएंगे, कोई हमारे पास आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई कोई रिश्तेदार कुछ हो। ये आपने बहुत लोग देखा होगा, नहीं जी मैं कहीं नहीं जाता, घर पे कोई आ जाए तो मैं मिल लेता हूँ। वो लोग कौन हैं, उनके उनका 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 पर्वत कैसा है, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा आज से। अब कुछ लोग आपने देखा होगा, कोई घर पे आता है तो बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं, और वैसे मीठा नहीं बोलते अपने घर वालों के साथ, पर लेकिन कोई आ जाएगा तो बहुत 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 मीठा, ऐसा मीठा जुबान होती है कि बस, कि आप सोच लो कि दुनिया एक तरफ, वो बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, अरे यार इतना सुंदर आदमी, इतना अच्छा, क्या वाणी कंट्रोल में रखने वाला, हाँ मजा आ गया। ये लोग शनि जातक होते हैं। अभी आपको पता नहीं, क्योंकि इन्हें बिजनेस करना होता है, मीठी जुबान होती है इनकी। सामने जैसे ही कोई कस्टमर आएगा मीठी वाणी बोलेंगे, अंदर से वही कड़वाहट होगी। कोई ज़्यादा, वही कस्टमर 4 मिनट और बैठ जाए, ये रूखापन दिखा देंगे उसी वक्त उससे एंटरटेन करना बंद कर देंगे। इंग्लिश के महान पंडित होते हैं, आप समझ रहे हो। लैंग्वेजेस जो होती है ना, जिन जिन लोगों को जल्दी सीखी जाती है, जिनको, और जो स्ट्रगल करते हैं, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं शनि जो है वो डिस्टर्बेंस में आ रहा है, वो दिक्कत देगा आपको। शास्त्र का ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं ये लोग। शास्त्र का, अब शास्त्र में कुछ भी आ सकता है। देखो नाड़ी का जो जितने वैद बनते हैं, कुछ करते हैं, कला पे निपुण होते हैं। अब कुछ लोग देखो कितनी गलत धारणा है कि कला को ना उन्होंने शुक्र और बुध को जो है स्थान दे दिया है, शुक्र को और बुध को स्थान दे दिया। अब मैं आपको आपकी आंखें खोलने के लिए बताता हूं कि ये सपाट होना यानी एनर्जी लेवल को बताता है, एनर्जी लेवल को, यानी किसी का स्क्वायरिश हाथ हो, किसी का स्क्वायरिश हाथ हो और उसके ऊपर उसका ये सपाट हो, तो कितने 4 चांद लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, कला क्यों का है, डांस में, नाटक में, ये सब में निपुण हो जाते हैं, थकावट नहीं होती।
जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग देख लो, उनकी स्क्वेरिश हाथ मिलेगा, उनका शनि पर्वत जो है आपको स्ट्रांग मिलेगा, मतलब एक बैलेंस में मिलेगा, थकावट नहीं होगी। रात को 10-10 घंटे, उसके बाद दोबारा कहीं और चले गए, क्या है ये? एनर्जी लेवल को बताता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि शनि केवल उभरा हुआ अगर डिस्टर्ब्ड है तो वो केवल क्या देता है? आलस देता है। तो ये क्या मैं आज इतना बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको? क्षमाशील होते हैं, ये किसी को माफ करते हैं, पर लेकिन पहले गुस्सा करके ही माफ करते हैं। जैसे भगवान परशुराम, देखा, शनि गुस्सा आता है पर लेकिन उसके बाद शांत भी बहुत जल्दी होते हैं ये लोग, और गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हैं। आपने देखा होगा, वो कब होगा? अगर उभरा हुआ होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात आती है उभरेपन की। अब अगर उभरा हुआ है ये, तो ये क्या करेगा? ये करेगा नस की प्रॉब्लम दे देगा आपको, नसों की प्रॉब्लम दे देगा। आदमी स्पष्ट नहीं रहेगा अपनी जिंदगी में, स्पष्ट ना तो बोलेगा, अपनी आधी बात बोलेगा, आधी बीच में रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, ठीक है। और व्यक्ति को की लाइफ में किसी भी बात में वो है स्पष्ट तो बोलता ही नहीं है, शुद्धता भी नहीं होती उसके कामों में, गंदगी में रहना पसंद करता है। अगर वही चद्दर बेकार सी पड़ी है, अगर किसी ने झाड़ू नहीं लगाया, अरे क्या रखा है, अभी तो सुबह तो मारा था झाड़ू। अपनी बीवी को भी बोल दे, अरे सुबह तो मारा था, इतना क्या क्या कर रहे हो यार, हद हो गई, डस्टिंग पे डस्टिंग करे जा रहे हो, डिस्टर्ब करने आ गए आप मुझे। भाई भाई चले जाओ, कुछ नहीं होता, सब साफ है, साफ है, साफ है। उन्हें सफाई पसंद होगी ही नहीं। एक दिन बीवी चली जाए, पता लग जाता है बर्तन जो है ना, वो गंदे के गंदे ही पड़े रहते हैं 4-4 दिन तक। 4 दिन ना आए ना तो वो ढेर का ढेर, वो उसी में खुश है, मक्खियां आ रही हैं तो क्या, मैं उधर थोड़ा जा रहा था, किचन में थोड़ा जा रहा था, मैं तो इधर बैठा हुआ था। ये क्या है? ये क्या है? आप पता कर लो कि ये शनि के कारण होता है। उसे गंदगी में रहे, उसे पता ही नहीं लगता कि ये गंदगी है। अपनी आयु को कोसता रहेगा अगर उभरा हुआ है। थोड़ी सी मुसीबत आ जाएगा, अरे यार भगवान तूने इतनी लंबी आयु दे दी, थोड़ी सी बीमारी आ जाएगी, भगवान उठा ले भाई, उठा ले भैया, उठा ले। निराश हो जाएंगे, जल्दी जल्दी निराश हो जाएंगे। धन होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। बीबी से बात करेंगे, माता से करेंगे, पिता से बात करेंगे, अरे क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का, देखो। माँ से कहेंगे ऐसा बच्चा देने का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में, मैंने कुछ करा ही नहीं। बीवी से कहेंगे मेरे से आपने शादी करा कर क्या ली, क्या क्या सुख ले लिया आपने, मैं तो बेकार हूँ इस ज़िंदगी में। ये जब उभरा हुआ होता है, निराशा ज़्यादा रहती है व्यक्ति की लाइफ में। आपने देखा होगा ऐसी ऐसे ऐसे विचार निकलते हैं आप लोगों के दिमाग में भी, कभी कभार आते होंगे। वो किस कारण से आते हैं? इस किस कारण से आते हैं? पैसा होगा, आगे से किसी के साथ, अरे है ही ना यार, पैसा ही नहीं है यार, बिल्कुल यार, कुछ नहीं, कमाई नहीं हो पा रही, और अंदर पड़ा होगा लाखों रुपया। पर लेकिन कथनी और करनी में फर्क समझो। जब भी उभरा हुआ होगा ना, करनी और कथनी में हमेशा ही फर्क मिलेगा उसकी बातों में। भक्ति होगी, भक्ति भक्ति अंदर से तो रखेगा, पर ना ध्यान नहीं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। दूसरे धर्म और अपने धर्म में आस्था में कमी आ जाएगी। अरे भैया मैं जाता तो हूँ, मैं मानता तो हूँ भगवान को, पर यार टाइम नहीं है बहुत, क्या करें, बीमारी इतनी लगी हुई है, यहाँ से मंदिर जाने में चले जाएंगे, यही तो मंदिर, मन के अंदर ही तो है भगवान। अब वो याद कभी कभार कर लेते हैं, नहीं करते, दर्दें इतनी ज़्यादा हो रही है, एसिडिटी इतनी हो गई है, क्या करें। चिड़चिड़ाते रहेंगे, लोगों पे चिड़चिड़ाएंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, सुस्त हो जाएंगे, सुस्त, जिंदगी में ना खोए खोए रहेंगे। अरे यार क्या सपनों में रहेंगे, यार काश अमीर बन जाऊं मैं, बड़ी बड़ी बातें सोचेंगे। अरे मेरा बिजनेस जो है ना, ये 4 कंट्री में फैल जाए। अरे पहले एक स्टेट में तो फैला लो, दूसरे स्टेट की तो बात, एक स्टेट का मतलब समझते हैं, वो 4 कंट्री तक पहुंच जाएंगे, इतना बड़ा सपनों में सोचना। हाँ, आंखें खोलकर ऊपर देखता शुरू कर दिया दीवारों को, ओहो मैंने ये भी बनना है, मैंने वो भी बनना है। शक्की रहेंगे, शक करेंगे, पत्नी पर तो जबरदस्त, बच्चों पे तो जबरदस्त संदेह करेंगे।
नेगेटिव पहले सोचेंगे, फिर पॉजिटिव सोचेंगे। और सुनो, कपट, दूसरों का बुरा सोचना, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, काटना। ओहो, किसी के घर पे गए तो सबसे पहले, अरे मेरे को इनविटेशन नहीं मिला ना, ना, ससुराल पक्ष से जब भी है, मेरे को ठीक से मेरी मेरी कोई कदर ही नहीं करी तुम लोगों ने, ना 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 ना, मैं नहीं जाऊंगा भैया, तुमने जाना है चले जाओ। फिर कड़वा बोलना। उसमें कारक शुक्र भी होता है, पर लेकिन शनि के कारक बता रहा हूं। पड़ोसियों से कभी नहीं बनेगी अगर ये उभरा हुआ है, समझ लो, लड़ाई रहेगी रहेगी आपकी। गमला रख दिया मेरे सामने, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसे बोलना शुरू कर दिया, हटाओ यहां से, ये हमारी जगह है। अधिक पैसे के चक्कर में बुरे कामों में फंस जाएंगे। अधिक पैसा कमाना है, बुरे कामों में फंसते रहेंगे, आदतों में, गलत आदतों में लिप्त रहेंगे। ताश खेलने के लिए तो जरूरी मन करेगा, अरे यार ताश खेलने के लिए पार्क में चले जाएंगे। देख लो आप, पार्क भरे रहते हैं शाम को, दोपहर को, जब भी चले जाओ वहां पर लोग खेलते हुए मिलेंगे। कंजूस, या तो बिल्कुल कंजूस बन जाएंगे, 10 रुपए नहीं निकालेंगे, या बेफालतू के खर्चे करेंगे फ्रस्ट्रेशन के कारण। जिंदगी में कुछ नहीं मिला, आज चलो पिक्चर देखने चलते हैं, उड़ा दिए पैसे, अगले दिन अरे यार क्या करें यार, मैं तो अपने खुशी को प्राप्त करने के लिए कर रहा था। ये क्या है? ना तो खुद नींद आएगी, ना सोने देंगे, साथ सोए होंगे, अरे भैया नींद ना आ रही, भैया उठना, पानी पिला दो, अरे उठो, दर्दें हो रही हैं। ये क्या, ये कौन लोग हैं? ये शनि के कारण हो रहा है। घर में लड़ाई झगड़े होना, जब दबा हुआ होता है, जब दबा हुआ होगा। अब ये ढलवापन का दिख बता रहा हूं। घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, तू मैं होंगी। ज्ञान तो होगा थोड़ा, लेकिन अपने आप को ज्ञानी समझे, अरे मुझे सब आता है यार, ये पमिस्ट्री हीलर, इसे क्या पता। हाँ, कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अरे सर आपका आपसे ज्यादा ज्ञान तो मुझे है। ठीक है, तो ज्ञानी होते हैं, समझते हैं, ज्ञान थोड़ा होता है, समझते हैं अपने आप को ज्ञानी है। दबा हुआ होगा, निर्धनता आती है, लड़ाई आती है, नींद नहीं आती, मूर्खता से बात करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। और अगर शनि संतुलन होता है तो वास्तविकता को बताता है, अनुशासन को बताता है, मंगल का काम करता है, कानून को बताता है। शनि बताता है हमारे रिश्तों को, दूसरों के साथ पब्लिक रिलेशंस को बताता है, डीलिंग को बताता है, दूसरे लोगों के साथ समाज में कैसे रहना है इसको बताता है, व्यक्ति की जो छवि है उसको बताता है। शनि साफ सुथरा रहने के लिए अगर संतुलित है तो वो साफ सुथरा रहने की कोशिश करेगा, सजग रहेगा, कला में, रहस्य कला में उसका इंटरेस्ट रहेगा, शास्त्र में रहेगा, एस्ट्रोलॉजी में रहेगा, तांत्रिक क्रियाओं में रहेगा, आराधना में रहेगा, उपासना में रहेगा, तंत्र मंत्र में, शोध कार्यों में रहेगा। यानी ये लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं, दिमाग भी होता है। शनि धीमे धीमे रफ्तार से चलता है, व्यक्ति के जीवन में जब भी ये आता है तो जीवन में संघर्ष करता रहता है, धीरे लाता है। तब ये, अगर ये संतुलित नहीं है तो जीवन में मेहनत करवाएगा। काम, किसी काम के प्रति कितनी निष्ठा है, ये शनि अगर संतुलित है तो व्यक्ति टाइम पर पहुंचने वाला व्यक्ति होगा, एक एक टाइम की कदर करने वाला व्यक्ति होगा। तो ये वो दिखाता है, निष्ठावान बनाता है, न्याय को बताता है, वास्तविकता को बताता है, तर्कशीलता को बताता है। शनि सेपरेशन, सेपरेशन को बताता है। कहने का क्या मतलब, यानी यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े अगर ज़्यादा होंगे तो ये भी बच्चों से दूरी कर देता है। आपने देखा होगा, माता पिता से दूरी का कारण भी कहीं ना कहीं शनि भी लेके आता है। अब अगर शनि स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत तर्कशीलता आ जाती है। कोई भी कार्य सोच समझ कर, 4 बारी सोचेगा फिर करेगा। दूरदर्शिता की बात आ जाती है, चीज पहले ही सोच लेगा, अरे ये अगर 10 साल के बाद अगर म्यूचुअल फंड लेऊंगा तो कैलकुलेशन करेगा सबसे पहले। ओ, ये नहीं देखेगा मार्केट चलेगी नहीं चलेगी, सबसे पहले वो, हाँ इसमें इतना फायदा हो रहा है, जहां फायदे की बात आएगी वो सबसे पहले काम करेगा। वेल प्लान तरीके से जो है वह जीवन में चलने की सोचता है।
एक किताब रखेगा, डायरी रखेगा और फिर उसके बाद लिखता रहेगा हर चीज़ को। ये शनि जातक की पहचान होती है। बनियों को देख लो, जिनके जो 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 अपनी जितनी दुकानें चलाते हैं, देख रहे हो आप, बही खाता देखते हो कितना मेंटेन रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से। अपनी गलतियों से सीखते हैं, जैसे कीटू जातक सीखता है, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता, डिसिप्लिन में रहता है, जो कि मंगल करवाता है काम, खुद उस डिसिप्लिन को का पालन करवाते हैं। समय के का पाबंद होते हैं, क्योंकि राहु भी समय का पाबंद होता है, और राहु हमेशा शनि को ही ग्रहण करता है, याद रख लेना। अपने मन में बिजनेस और जॉब के प्रति समर्पित होते हैं पूरा ना। मुझे सुबह जल्दी पहुंचना, दुकान बिल्कुल समय से खोलनी है, और रात का मुझे कोई मतलब नहीं है, अरे आराम से जितना जितना जब तक लोग आते रहेंगे मैं करता रहूंगा। अगर उच्च शनि होता है, पता है राजनीति में कितना जबरदस्त उछाल देता है व्यक्ति को, आपको मालूम है? समाज में अच्छे काम करने वाले व्यक्ति ये कौन आते हैं, क्योंकि अध्यात्म को बता रहा है ना। ये मैंने क्या पॉज करके बताया था, अब अध्यात्म को बताता है ये। आप, अरे भैया मैं ना मंदिर खुलवाना चाहती हूँ, मैं बनवाना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरा एक तमन्ना है कि मैं मंदिर बनाऊँ, मैं सब कुछ करूँ। वो रेखा जब तक शनि के पास से नहीं निकलेगी, क्योंकि पैसा होगा, ये चीज़ें करोगे, ये सब जब जो दिखावा आता है ना, देखो एक वर्ड है, गुरु छुप के काम करता है। गुरु की भक्ति छुप के काम होती है। गुरु की भक्ति में दिखावा नहीं होता, शनि की भक्ति में दिखावा होता है। प्याऊ लगते हैं, दिखावा लगता है। मैं तो साफ सुथरा बोलने वाला व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समाज के काम के लिए वो वह प्रेरित रहते हैं। कुछ लोग देखा होगा, वहाँ पर लूप ऑफ नेचर होना चाहिए चंद्रमा में, चंद्रमा के स्थान पर, तब, और शनि अगर सही है तब ये समाज के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तभी तो मैं कहता हूं कि अगर ये शनि सही है और चंद्र सही है तो आप एनजीओ खोलो, उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि धन का कारक होता है। वैवाहिक जीवन जीवन देर से शुरू होता है। ओहो, यानी शनि जो है देर से शादी करवाता है। हाँ, ओहो, ये तो पता ही नहीं था, लेकिन वैवाहिक जीवन लंबा चलता है। अच्छा, अगर शनि संतुलित है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर तो समझ जाओ, शादियां टूटती हैं तो इसका मतलब शनि कहीं डिस्टर्ब है, तभी उसमें से एक कारण, एक ब्रांचेस वो भी होती है। अब ये डिप्लोमेटिक होते हैं व्यक्ति, चतुर चालाक होता है, जब सारी चीज़ों को संभालेगा तो चतुर चालाक भी होगा। ठीक है ना। अब ये जो है कौन कौन से काम, देखो, भूमि भूमि प्रॉपर्टी, मशीनरी, लोहे से संबंधित बिजनेस में ज़्यादा लाभ होता है। ये अपने अनुभवों में, ज्ञान में, अध्यात्म में की तरफ ले जाता है। और अगर ये कमज़ोर हो तो शरीर में आलस की मात्रा बढ़ जाएगी, जीवन की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो जाएंगी, डेली रूटीन खराब हो जाएगा, हर चीज अनऑर्गेनाइज वे में चलती रहेगी, कोई सफाई पसंद बिल्कुल नहीं होगा व्यक्ति, लक्ष्यहीन हो जाएगा, एकाग्रता भंग हो जाएगी, किसी भी काम में आदमी का मन नहीं लगेगा। शनि दबा हुआ हो तो घर या बाहर या अपने पास रखी हुई चीज, जैसे मैकेनिकल चीज होती है, घड़ी हो गई, कोई भी गाड़ी हो गई, कोई फैन हो गया, ये धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी, चप्पलें टूटनी शुरू हो जाएंगी, आपकी चप्पल जूते चोरी होना शुरू हो जाएगा, मोबाइल खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएंगे, गाड़ी चोरी हो जाएगी। माइग्रेन की प्रॉब्लम, एक्चुअल में तो माइग्रेन जो सूर्य का कारक होता है, पर लेकिन साथ में अगर सूर्य भी डिस्टर्ब है और शनि भी है तो ये भी इसका कारण बनता है। घुटनों की प्रॉब्लम देगा, शनि दबा हुआ है तो आदमी के कर्जे जरूर बढ़ेंगे। क्यों कहता हूं कि सूर्य की उंगली अगर बढ़ी है तो कर्जे का कारण बनती है, उसके पीछे शनि होता है। शनि और ये दोनों, अगर वो कहती है कि तू मेरे से बड़ी बन गई, समझो, शनि उसके ऊपर प्रधानता कर लेता है, उसकी सोच समझ की शक्ति को कम कर देता है। ये 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे ऊपर गई तो अब ये एक बॉस है और बॉस के सामने आप अपनी चला सकते हो, अब ये चलाता है, कोई चलाए तो क्या करेगा, बॉस को गुस्सा आएगा, वो उसमें अड़चने डालने की कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो बस यहीं पर कर्जे बढ़ाने में शनि, अगर सूर्य की उंगली बड़ी है तो शनि उसको दिक्कत देता है। ये चीज़ें जो मैं आपको एनालिसिस में
बहुत इंडिकेशन देने की कोशिश कर। अब इतनी सारी बातें क्या मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊं? क्या ये किसी चैनल पे मिल पाएंगी? अब बताइए। और वो व्यक्ति याद रख लेना, जब वो कर्जे लेगा और कर्जे चुकाने में असमर्थ रहे तो शनि उसका कारक होता है, यानी शनि ही दिक्कत दे रहा है। कर्जे चुक जाए आसानी से तो आप समझ लेना कि शनि चुपचाप आपके कामों में अड़चने नहीं डाल रहा, यानी आपका ये माउंट डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड है। आप समझ में आ गई? शनि दबा होगा ना तो आपके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे ना, वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे, वो आपके खिलाफ ही खड़े हुए मिलेंगे। 4 दिन आप मत जाओ ऑफिस, देखो षड्यंत्र आपके खिलाफ होगा, होगा। शनि धैर्य को बताता है, अगर ये दबा हुआ है तो धैर्यहीन हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना शुरू कर देता है व्यक्ति, जल्दबाजी में निर्णय लेगा। क्यों कहते हैं कि ये दोनों उंगलियां होती है तो जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, उन्हें बाद में पता लगता है। ये देखो बहुत बारीकी चीजें होती हैं। अब इतनी सारी चीजें एनालिसिस में तो नहीं आ सकती, आ सकती हैं? अब बताओ। शनि दबा हो, कमजोर हो तो आदतों को बढ़ा देता है, जैसे वाया लासिविया लाइन करती है। वो आदतें जो आपकी पक चुकी हैं वो बढ़ा देंगी, और आप इसकी पहचान देखो। अच्छी आदतों से दूर भागोगे, गंदी आदतों, गंदे दोस्त आपके सामने मिलना शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ में वही गंदे लोग आपसे टकराना शुरू करेंगे अगर ये दबा हुआ है तो जब बच्चे का देख लो कि ये डिस्टर्ब्ड है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सबसे पहले देखो शनि तो सही है, कहीं गलत संगति में तो नहीं पड़ गया। देखो बच्चे को, आपका अधिकार है 22 साल 23 साल तक, तो इसके हाथ को, बच्चों के हाथों को देखो, यही टाइम होता है। केवल बच्चा पैदा करके छोड़ देना ये हमारा कर्तव्य नहीं है, नहीं नहीं नहीं, उस पे एक अंकुश जरूरी है। वो अंकुश 22 साल 23 साल का अंकुश रखो, फिर देखो आप चुपचाप, वो आपके आपके साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा। अगर कमजोर है, शनि दबा हुआ है, तामसिक मात्रा को बढ़ा देगा, आपके तामसिक मात्रा को। इसलिए अच्छे आदमी आपसे दूर अपने आप भागना शुरू कर दोगे, आप अच्छे आदमियों की श्रेणी में आओगे ही नहीं। आपको अच्छे विचार, मेरे ये जो मैं आपको इतना समझा रहा हूं ना, अभी से डिसलाइक मिलेंगे, देख लेना। कुछ लोग आएंगे इसे डिसलाइक करेंगे, क्यों? क्योंकि शनि अगर किसी का दबा है वो अच्छी बात सुन ही नहीं सकता, उसे उसमें भी शक लगेगा, उसमें भी उसे डाउट लगेगा, उसमें भी उसके ज्ञान को ठेस पहुंचेगी, उसमें भी वो कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि ये गलत बात बोल रहा है, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है। ठीक है, तो कहने का क्या भाव है, ये आपको तामसिक मात्राओं में बढ़ा देगा, आपकी आपकी आदतों को बढ़ा देगा। नॉन वेज में कारण मंगल का भी बनता है और शनि का भी बनता है। जो व्यक्ति नॉन वेज छोड़ ही नहीं सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो एक मंगल और एक शनि अगर ये होगा, और इसमें तो खाना ही नहीं चाहिए। शनि जातक को कभी भी नॉन वेज नहीं, मंगल जातक को खाना नहीं चाहिए, कभी भी नॉन वेज छूना नहीं चाहिए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना नॉन वेज को छुआ, अंडे को नहीं छुआ, शराब नहीं छुई, सिगरेट नहीं छुई, पान नहीं खाया, पान मसाले नहीं खाए, सुपारी नहीं खाई, सौंफ नहीं खाई। आप बिलीव करोगे, जिस दुकान पे अंडा होता है मैं वहां से ब्रेड तक नहीं लेता, और वो मैं कोई केक नहीं खाता। मैं ये नहीं कि मैं शर्मा हूं इस कारण से, पंडित हूं इस कारण से, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी सोच अब से नहीं है, ये मेरी बचपन से सोच है। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन का मकसद कुछ और है, कुछ और है, उस मकसद को पाना है। और वो तभी पा सकते हैं जब ये शुद्ध रहेगा, शुद्ध विचार रहेंगे। आप किसी से बात करते हो, उसमें पॉजिटिविटी, दूर से आदमी को पता लग जाता है कि इस आदमी में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। आप जिससे बात करते हो, एक चुंबक जब किसी एक लोहे के साथ रहती है तो लोहा अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। अगर इन शक्तियों को, इन 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 पावर्स को आप लेना चाहते हो तो आपको तामसिक चीजों से दूर रहना पड़ेगा, अगर कुछ जिंदगी में बनना है, कुछ करना है। अब देखो, किसी ने, भगवान किसी को कोई चीज छीनता है, किसी की आंखें नहीं है, तो उसमें सिक्स सेंस की जबरदस्त एक पावर आ जाती है, आ जाती है, नहीं आ जाती है।
वो अच्छे से ढंग से चलता है। हम तो सड़क पे आंख खोल के नहीं चलते, और वो बिना आंखों के भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो ये क्या है, ये वो चीज़ें हैं। तो तामसिक चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। नाखून, अगर शनि डिस्टर्ब्ड है, याद रख लेना, ये कैंसर का कारण भी होता है, बैंगनी होने शुरू हो जाएंगे। शनि हमेशा कैंसर का कारक। मेरा एक अभी वीडियो भी आया था, उसमें भी मैंने अभी बताया है कि सिस्ट ब्रेस्ट वो लेडी को हो गया था, वो कैंसर का ही पार्ट होता है, बट लेकिन कैंसर नहीं होता, ठीक हो जाता है। लेकिन वो कौन सी रेखाएं होती हैं, क्या होता है, तो यहाँ पर बैंगनी नाखून हो जाए, याद रख लेना, बैंगनी नाखून हो जाए वो शनि का कारक है। आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल आ जाएं, वो शनि कमजोर है। चेहरों में लड़कियों को, फीमेल को, चाहे वो किसी का भी उदाहरण ले, किसी का भी उदाहरण ले, ये प्रेगनेंसी का कारण ये आए हैं, नहीं कमजोरी हो गई थी, पीलिया हो गया था, गुरु के कारण पीलिया होता है, उसके कारण आ गए थे, थोड़ी कमजोरी हुई, झाइयाँ आनी शुरू हो गई, झाइयाँ, झाइयाँ चेहरे पर, तो वो शनि है, शनि कमजोर है, बहुत तंग करेगा आपको, याद रख लेना। शनि अगर दबा हुआ है, कमजोर है, तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र का फैलाव कर ही नहीं पाएगा। किसी ना किसी कारण से समस्या आएंगी, किसी ना किसी कारण से। बाल झड़ना ये गुरु का कारण होता है, याद रख लेना। लेकिन बाल सफेद जल्दी कर देगा, झड़ना और सफेद करना, क्योंकि ये बीच में सेंटर में होता है गुरु और सूर्य। ये क्या करेगा, ये डिस्टर्ब देना, तो बस ये तो अपना काम करना ही करना है। घुटनों की प्रॉब्लम, जैसे ही शादी होगी और ससुराल पक्ष, याद रखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही शादी हो और ससुराल पक्ष में हानि हो जाए, ठीक है, तो सोच लो आपका कोई बहुत चाहने वाला दोस्त किसी ना किसी कारणवश से आपको छोड़ दे, हानि हो जाए ससुराल पक्ष में, तो शनि कमजोर है। सुबह उठने में आप देर से देर लगाओ, देर लगाओ, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको सारी चीज़ बताई, ये क्या है, अब बताओ, इतना सारा मैंने आपको शनि के बारे में बताया। अब वो लोग केवल इस चीज़ को कहें ये दबा हुआ है और आपको जो है आलस आता है, ये क्या है, गलत है या नहीं? आप लोग सीखो, सीखोगे, दूर से समझ आ जाएगी आपको। हाथ देखोगे, अरे इनके अंदर तो ये भावनाएं हैं, वो क्वेश्चन पुट अप करना शुरू कर दो। ये होता है ना आपकी लाइफ में, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ, तो वो व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। टिप्स पे याद रखना सीख लो। जब आपके पास टिप्स पे तब याद रखोगे जब टेबल याद होते हैं ना, तो टिप्स पे तभी होते हैं जब याद होते हैं। तो जो मैंने सारी बातें कही हैं, लिख लो इसे, दोबारा वीडियो को पॉज करो, रोको, जो चीज़ सीखना चाहते हैं पॉज करो, लिखो उसे, किसी डायरी बनाओ। ये चीज़ें दोबारा नहीं मिलने वाली हैं, किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगी। ठोक बजा कर कहता हूँ इन चीज़ों को। चाहे मुझे आप कमेंट्स करो कि सर अच्छा नहीं लगता, तो आज उन लोगों के लिए जो मुझे कमेंट्स करते थे कि अच्छा नहीं लगता, आप बुराई मत किया करो, तो मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि अब मैदान में आओ, जंगल में शेर एक ही होता है। ठोक बजा कर बोलो और सामना करके बोलो। अगर है टैलेंट है तो बताओ इस टैलेंट में और उन टैलेंट में क्या फ़र्क है तो बताओ। उन लोगों के लिए मैंने ये टीचिंग पामिस्ट्री, जो मुझे कमेंट्स करते थे कि सर उस चैनल के, उन चैनल के बारे में मत कहा करो, दिल पे चोट लगती है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ें आपकी नॉलेज में, ज़िंदगी में कभी आई, मिली, सुनी, समझी, देखी जरूर होगी, आते ज़रूर देखी होंगी। तो ये सब पामिस्ट्री हीलर के चैनल पर मिलेंगी। पामिस्ट्री हीलर के चैनल बहुत कुछ मिलेगा, ज्ञान का सागर मिलेगा आपको अगर आप जुड़े रहो। डेफिनेटली दूंगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अपनी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। एक एक आपका कमेंट्स जब मैं सोचता हूँ तो कहता हूँ कि इसका जवाब देखो। जिसने तरक्की करनी है ना, जिसने तरक्की करनी है अपनी लाइफ में, अगर आपने किसी बात का आपको नॉलेज है, तो अगर आप तर्क देने में आप समर्थ हो तो आप सक्सेस की लेवल आप चढ़ जाओगे। अगर तर्क आपका कमज़ोर है तो तरक्की नहीं कर पाओगे।
तरक्की करने का सबसे बड़ा फार्मूला, मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, अपनी लाइफ में मोटिवेशन के लिए, एक एक देखो, एक डॉग होता है, कुत्ता होता है। कुत्ते को रोटी फेंको आप, तो वो क्या करता है? जहां आप रोटी फेंकोगे ना, वो वहां चला जाता है। जिस जगह पर आपने कोई चीज फेंकी, वो उस हाथ को नहीं देखता। उस चीज जो पकड़ी हुई हुई है वो छूट गई और कहाँ गई वो उसको देखता है, क्योंकि उसका लालच उस रोटी पर है। शेर को देख लो आप उसको कोई चीज फेंको, वो नहीं, जो एक्शन करोगे ना उस एक्शन पे वो झपट्टा मारता है, वो हाथ पे ही झपट्टा मारेगा। जिस जो डंडा मारोगे तो वो उसने, वो जिस जगह से आपने उठाया वही आपकी पूरी की पूरी छलांग लगा देगा, उसी उसी लेवल पर, उसी चीज पर वो एक्शन पे मारता है। तो मैं भी, अगर कोई मुझे कमेंट्स करता है इन लोगों का, तो मेरा काम क्या था? टीचिंग पामिस्ट्री का, इसमें फ़ायदा आपका हुआ। उन लोगों ने जो मुझे कमेंट्स किया, मैंने कहा मुझे इसका जो है काउंटर अटैक देना ही पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि सही चैनल कौन सा है। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, ये जो जितना मैंने आपको ब्रीफली समझाया एक शनि के लिए, अभी तो अब शनि की उंगली पे समझाऊंगा कि ये शनि की उंगली अगर बढ़ जाती है, ठीक है, झुक जाती है, दब जाती है, तो क्या होता है? फिर इसके बाद सूर्य की उंगली, फिर इसके बाद बहुत बहुत और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो जुड़े रहो अगर सही ज्ञान चाहते हैं। धन्यवाद।